आदरणीय सभी बीएलओज़ को नमस्कार। अभी वर्तमान में हम जो 2002 और 2024 के वोटर्स की मैपिंग का कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ साथियों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके सामने हो। सबसे पहले हमें अपने बीएलओ ऐप में लॉगिन कर लेना है और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स विद प्रीवियस SIR, तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे हमारे सामने दो ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा मैप इलेक्टर्स विद प्रीवियस SIR। हम जैसे ही इस लिंक को टैप करेंगे तो हमारे सामने 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष से ज़्यादा की एज के जितने भी वोटर्स हैं जो 2024 में हैं उनकी लिस्ट ओपन होके आएगी, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ वोटर्स की बैकग्राउंड वाइट है और कुछ वोटर्स की बैकग्राउंड लाइट ब्लू कलर की है। जिन वोटर्स की बैकग्राउंड लाइट ब्लू कलर की है उन्हें हम मैप कर सकते हैं या अनमैप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये जो लाइट ब्लू कलर की बैकग्राउंड वाले वोटर्स हैं, सबसे पहले हम इन्हें या तो मैप कर लें या इन्हें अनमैप कर लें, यानी या तो वेरीफाई कर दें इनकी डिटेल्स या इनको अनमैप कर दें। तो अगर हम इनकी डिटेल्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही टिक करेंगे तो हमारे सामने उसकी 2002 की और 2024 की डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि उसका लास्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 2002 की भी और 2024 की भी, और नाम, फादर या रिलेशन नेम जो भी है वो आ जाएगा और उसका एपिक नंबर आ जाएगा। यदि उसकी डिटेल्स वोटर की मैच करती हैं, नाम और फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी है, अगर वो मैच करती हैं तो आप इनको वेरीफाई ऑप्शन पे टिक कर दें और ये जो इलेक्टर है, जो ये वोटर है, ये वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि इसकी मैपिंग पूरी हो गई। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स जो सिस्टम द्वारा डाली गई हैं अगर बाई चांस ये अनमैच होती हैं तो आप इनको अनमैप वाले ऑप्शन पे जाके इनको अनमैप भी कर सकते हो, यानी कि ये डिटेल्स मैच नहीं हो रही, हम इन्हें वेरीफाई नहीं करना चाहते, ये भी ऑप्शन आपके सामने है। अब हम ऐसे वोटर्स को लेते हैं जिनकी बैकग्राउंड वाइट है। देखिए, ये वो वोटर्स हैं जिन्हें सिस्टम द्वारा मैप नहीं किया गया है। पीछे हमने 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट का मिलान किया था, तो वो रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है। अगर कोई वोटर ऐसा है जो आपने मैप किया था और सिस्टम ने मैप नहीं किया, तो आप इस वाइट बैकग्राउंड वाले वोटर के वेरीफाई या अनमैप वाले ऑप्शन पे जब टिक करोगे तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपने स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका 2002 का पोलिंग बूथ नंबर और उसकी 2002 की लिस्ट में जो सीरियल नंबर था वो आप डालेंगे और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो 2002 की वोटर लिस्ट में उस वोटर की डिटेल आएंगी, जैसे नाम, फादर नेम या हस्बैंड नेम और एपिक नंबर। यदि आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे, वरना हम इसे कैंसिल कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपने वेरीफाई किए हैं उन वोटर्स का जो बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रीन कलर का हो गया है। इसका मतलब वो BLO द्वारा वेरीफाई करे जा चुके हैं। अब हमारी इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जिनकी बैकग्राउंड वाइट है, यानी जिन्हें सिस्टम द्वारा वेरीफाई या मैपिंग नहीं किया गया है और उनकी 2002 में भी कोई वोटर रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि 2002 में भी उनकी वोट नहीं थी। तो हम ऐसे वोटर्स का क्या करें, चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम जो हमने वेरीफाई किया है उसकी हम प्रोजनी ऐड करेंगे। ध्यान दीजिए, जिन्हें हम वेरीफाई कर चुके हैं हम उनकी प्रोजनी ऐड कर सकते हैं, यानी उनका पुत्र पुत्री अगर हमारी वोटर लिस्ट में है तो हम उन्हें प्रोजनी के रूप में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे ऐड प्रोजनी पे और जैसे ही हम इस पे टैप करेंगे तो ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जिसको हम प्रोजनी ऐड करना चाहते हैं उसी का एपिक नंबर यहाँ पे
डालेंगे। ये एपिक नंबर 2024 की वोटर लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वो एपिक नंबर डाल के हम करेंगे सबमिट। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो उस वोटर की जिसका हमने एपिक नंबर डाला है ये डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, यदि वो सही है तो रिलेशन में आपने जो भी रिलेशन उस वेरीफाइड वोटर के साथ है उसको हम सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे और वो जो है उसका प्रोजनी ऐड हो जाएगा। अब प्रोजनी जो है वो मदर के साथ भी ऐड किया जा सकता है और फादर के साथ भी ऐड किया जा सकता है। किसी एक के साथ आप उसको ऐड कर सकते हो। हाँ, एक वेरीफाइड जो वोटर है उसके मैक्सिमम 6 जो है वो प्रोजनी बनाए जा सकते हैं। अगर 6 से ज़्यादा उसके प्रोजनी हैं तो वो दूसरे के साथ यानी कि उसकी मदर या फादर, दादा या दादी के साथ आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने किसी को प्रोजनी गलत ऐड कर दिया, यानी कि वो उसका फादर, मदर, दादा या दादी नहीं था और आपने उसको प्रोजनी ऐड कर दिया। तो इसका क्या करें? देखिए, इसके लिए जहां हमने उसको ऐड किया है अब उसी के नीचे व्यू या एडिट प्रोजनी आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमने जिसको प्रोजनी ऐड किया है वो आपके सामने दिखाई देगा और उसके साथ ही एक रेड कलर में डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यदि आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप इजीली डिलीट भी कर सकते हो, यानी कि प्रोजनी को हटा भी सकते हो। हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि हम प्रोजनी उसी को ऐड कर सकते हैं जिसकी एज 40 ईयर्स तक है। अगर वो 40 ईयर्स से ऊपर है तो उसे हम इस ऑप्शन में प्रोजनी ऐड नहीं कर सकते। दूसरा, जिसके माता पिता, दादा या दादी की वोट है 2002 में और 2024 में, तो उसी के साथ प्रोजनी को ऐड किया जा सकता है। अब बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी हैं जो 40 प्लस हैं और उनके ना तो पिताजी जीवित हैं, ना उनकी माता, ना उनके दादा और ना दादी। तो उनको प्रोजनी कैसे ऐड किया जा सकता है या उन्हें हम कैसे वेरीफाई करेंगे, चलिए हम जानते हैं। अब एक ऑप्शन है मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोजनी। अब ये ऑप्शन क्या काम आने वाला है, आगे देखिए। ऐसे वोटर्स जो आपकी लिस्ट में हैं पर वो 2002 की लिस्ट में वोटर नहीं थे, पर उसके माता पिता, दादा या दादी 2002 और 2024 की लिस्ट में वोटर्स थे, लेकिन वो आपके बूथ में नहीं है, वो हरियाणा में किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या किसी दूसरे बूथ में वोटर्स हैं, तो आप ऐसे वोटर्स को प्रोजनी, सेल्फ प्रोजनी में ऐड कर सकते। उसके लिए मार्क सेल्फ एज प्रोजनी वाले लिंक पे हमें क्लिक करना होगा उस वोटर के लिए जिसको हम किसी की प्रोजनी ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे ही ये पेज ओपन होगा, इस पे हमें उस वोटर्स के माता या पिता, दादा या दादी की डिटेल्स ऐड करनी होंगी और वो भी 2002 की वोटर लिस्ट की डिटेल्स, यानी कि 2002 की वोटर लिस्ट में वो किस असेंबली में था, किस बूथ, उसका बूथ नंबर क्या था और 2002 की वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर क्या था। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर वोटर की डिटेल नहीं आएगी, उसके मदर, फादर या दादा दादी की ही डिटेल डाली जानी है। जैसे ही आप डिटेल डाल के सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस वोटर की डिटेल्स यानी कि नेम, फादर नेम, सीरियल नंबर, एपिक नंबर आपके सामने आ जाएगा और एक ऑप्शन आएगा रिलेशन का। तो यहाँ पे आपने रिलेशन में जो है ना वो वोटर जिसको आप वेरीफाई कर रहे हो और वो उस नए वाले वोटर का क्या लगता है, यानी कि 2002 वाला जो वोटर है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, यानी कि जिसको आप वेरीफाई कर रहे हो वो 2002 की लिस्ट वाले का सन है तो सन पे, डॉटर है तो डॉटर पे, इस तरह से आप उसको सेलेक्ट करके और वेरीफाई कर देंगे तो आपकी वोटर लिस्ट का ये वोटर वेरीफाई हो जाएगा।